ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उमारा यूसुफ और आज मैं आप लोगों के साथ जो 45 को मर्ज़ वजूद में आया उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जिसकी वजह से गांधी साहब से पहले जो थे वो तिलक साहब थे और तिलक साहब ने अपना जो पहले सबको इंक्लूसिव की पॉलिसी जैसे कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, नेशनलिज्म के बारे में बात की कि उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की कि हिंदुज़म जो है ना साहब थे वो भी एक मुस्लिम नेशनलिस्ट के तौर पर फिर इमर्ज हुए। मोटो हुआ करता था वो ये था कि टॉलरेंस, यूनिटी एंड जो मोहम्मद अली जिन्ना थे इवन के उन्होंने जब ये 19 उन्होंने टेरिटरीज़ के ये मुस्लिम्स की जो टेरिटरीज़ हैं एक और इसके अंदर था जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो कैबिनेट मिशन का प्लान ये था कि पूरे कंट्री को अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई एम उमारा यूसुफ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है 14 अगस्त गुजर के है और अगस्त का मंथ है और पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की ब्रिटिशर से फ्रॉम 14 अगस्त 1947 को। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन की जाए कि पाकिस्तान जब बना तो उस वक़्त की क्या सिचुएशन थी और किन सर्कमस्टांसिस की वजह से ये सारा सिनेरियो मार्ज वजूद में आया पाकिस्तान। और इसके अलावा कि जो पाकिस्तान था कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा रोड मैप था कि अगर हम लोग अभी की सूरत हाल देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो सुपीरियर पावर है या सुप्रीम पावर है वो इस वक्त आर्मी के पास होती है या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इलेक्टेड लोग हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। और जिस तरह से आजकल के आपको करंट सिनेरियो में इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह से केसेस बनाए जाते हैं, किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, मीडिया को कंट्रोल किया जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों की नॉलेज में या लोगों की उस नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। अब ये सारा जो सिलसिला है 1947 से अगर हम लोग इसको देखें और इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा चले जाएँ कि उस वक़्त असल में हुआ क्या था और उस वक़्त का जो सिनेरियो था कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किन ग्राउंड्स के ऊपर इन चीज़ों को मॉनिटर भी किया और सेटल करने की कोशिश भी की। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था, आइन नहीं था जिसके थ्रू मुल्क को चलाया जा सके और इस तरह की डॉक्यूमेंट को तैयार करने की कोशिश भी बहुत देर बाद की गई। अब जिस तरह से अगर जब पाकिस्तान बना तो उस दौरान ही अगर आप देखो तो बहुत सारे जो फाइटिंग थी या लोगों के दरमियान में जो सिंध की गवर्नमेंट के जो उस वक़्त के वज़ीर आला थे उनको भी डीसीड कर दिया गया आफ्टर 8 माह के बाद और इसके अलावा NWF के जो थे उनको भी डीसीड कर दिया गया, इक़दामात लगाए गए कि और बहुत सारे यानी कि एक सूबे का एक वज़ीर आला है और उसको बहुत सारी उनके ऊपर एलिगेशंस लगा के उनको डीसीड कर दिया जाता है कि एक जिस तरह से टाइप राइटर उन्होंने चोरी कर लिया और वो टाइप राइटर की चोरी करने के इल्ज़ाम में उनको 3 साल की कैद मिल गई। तो अब उनको डीसीड किया गया, उनको निकाला गया क्योंकि वो उनके मुताबिक नहीं थे कि जो सुपीरियर पावर्स थी। अब सुपीरियर पावर कौन होती है अब पाकिस्तान के अंदर आपको सबको अंदाज़ा होना शुरू हो गया। अब उसी वक्त से लेके अगर हम लोग देखें कि एक दो तरह की पोजीशंस होती हैं जो कि हमारे सदर मुमलिकत के पास होती हैं और एक प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर के पास वो ताकत होती है कि वो पूरे कंट्री को चला सकते हैं एज़ कम्पेयर के जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो उनके पास सिर्फ एक फिगरेटिव पावर होती है, मतलब वो फिगर हेड के तौर पर करते हैं जो कि एक एजाज़ी है सबसे बड़ा ओहदा लेकिन उनके पास कोई पावर्स नहीं है। अब कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो कि गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने आफ्टर 1947 14 अगस्त को, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया जबकि वो इलेक्टेड पर्सन थे। इलेक्टेड पर्सन वो होता है कि जिनको अवाम इलेक्ट करती है, अवाम पसंद करती है, अवामी नुमाइंदा होता है। तो इसके अलावा जो उस वक़्त वज़ीर आज़म बने जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सीट ली वो थे चौधरी लियाकत अली ख़ान। तो चौधरी लियाकत अली ख़ान साहब ने
जबकि वो उनको वो इलेक्टेड नहीं थे, लेकिन जो ज़्यादा लोग पसंद करते थे वो मोहम्मद अली जनाब को पसंद करते थे। अब उनको एक एजाज़ी सीट दे दी गई, जबकि अब ये सारा सिनेरियो के उनको डी सीट किया जा रहा है और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट आपके मुताबिक नहीं चला रहे जो वज़ीर आला हैं गवर्नमेंट के। तो अब उस वक़्त के सिनेरियो के अंदर भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब ये चीज़ें देख रहे थे, वो इस चीज़ को चैलेंज भी करते थे और उन्होंने चैलेंज किया भी कि इस चीज़ को ना प्रमोट किया जाए या करने की। लेकिन बहुत सारी ऐसी ताकतें जो कि उस वक़्त भी पाकिस्तान के को जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रही थी, वो आज भी रूल कर रही हैं। अब इसके अगेंस्ट जो भी ताकत थी जो हिंदुस्तान के अंदर, वो नेहरू साहब ने प्राइम मिनिस्टर की सीट ली और जो गवर्नर जनरल का ओहदा था उन्होंने माउंटबेटन को ही रखा उस वक़्त कि वो एक एजाज़ी होता था और उनका कोई इतना ज़्यादा रोल भी नहीं था। अब उन्होंने तो ये काम किया, जबकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह से चीज़ें चली। अब पाकिस्तान के अंदर रोड मैप नहीं था। 1956 में 52 में एक आइन बनाने की कोशिश की गई और आइन बनाते और उसको भी ख़त्म कर दिया गया। मतलब आपको 1956 का फिर आइन बना, फिर जनरल अयूब खान आ गए, उन्होंने भी एक आइन तश्कील दिया और इसके अलावा फिर यानी कि पूरे जितना भी सिनेरियो है वो 25 से 27 साल तक हमारे पास कोई ऐसा आइन ही नहीं था, रोड मैप ही नहीं था कि मुल्क को चलाना किस तरह से है। 1971 में जिस तरह से वॉर हुई और पाकिस्तान जब हमारा आइन बना तो उस वक़्त पाकिस्तान जो था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था, मशरक़ी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बन गया और मगरबी पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान रह गया। अब यानी कि हमारे पास रोड मैप ही नहीं था कि हमने मुल्क को चलाना किस तरह से, वो ग्राउंड्स ही नहीं थी। और जिस तरह से हम लोगों ने मुल्क तो अपना पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया, लेकिन उसके अंदर हम लोग अपने आप को डिफ़ाइन नहीं कर सके कि हम लोग असल में चाहते क्या हैं। अब कायद-ए-आज़म का अगर हम लोग उस वक़्त का सिनेरियो देखें तो ही वाज़ ए सेकुलर पर्सन, ही रिस्पेक्टेड। और जिस तरह से हमारे झंडे का डिज़ाइन है जिसके अंदर वाइट कलर है जो कि हमारी अक़लियतों को या माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वाइट कलर इसलिए दिया गया कि वो माइनॉरिटीज़ को करता है और यानी कि एक सेकुलर स्टेट थी पाकिस्तान। शुरू से ही हम ऐसी स्टेट बनाने की कोशिश की गई कि जो जहाँ पर डिवीज़न ना हो मज़हब की बुनियाद पर और लोगों को इक्वल राइट्स मिलें और ह्यूमैनिटी हो। और कायद-ए-आज़म ने भी इस चीज़ को प्रमोट किया, जबकि उसके अगेंस्ट जो था कि एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों का कंट्री है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई जब माइग्रेट करके आए मुस्लिम्स इंडिया से और यहाँ के जो हिंदूज़ थे जो पाकिस्तान के एरिया में थे वो यहाँ से माइग्रेट करके हिंदुस्तान गए। तो इसी बेस के ऊपर इतनी ज़्यादा किलिंग्स हुई थी कि वो डिवीज़न के ऊपर कि रिलीजन की बेस के ऊपर एक दूसरे को जब हम लोगों ने डिवाइड किया। अब ये सारा सिनेरियो था और इस सिनेरियो के अंदर हम लोग उस वक़्त से अभी तक अपने आप को डिसाइड ही नहीं कर सके कि हम असल में मुल्क को चलाना किस तरह से है। चले अगर हम लोग एक सेकुलर स्टेट के तौर पर इमर्ज हो भी गए हैं तो लेकिन स्टिल हमारे पास बहुत सारी ऐसी जिनके सुप्रीम पावर्स जो हैं वो एक अलग से इदारे के पास हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मज़ीद इसको पाकिस्तान किस तरह से आगे से बाहर से वजूद में आए और यानी कि 1947 से लेके अब तक की जो हिस्ट्री है उसके पीछे क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं उसको ज़रा डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए और प्लीज़ जल्द अज जल्द इसके सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए क्योंकि हम लोगों को सब्सक्राइबर चाहिए। जब तक आप लोगों का फीडबैक नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से नहीं लेके जा सकेंगे।